वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए लेकर आए हैं उनका नेक्स्ट जो पेपर था इंग्लिश का 7वां पेपर जो होता है 4th सेमेस्टर में इंग्लिश का, उस पेपर का फुल सोल्यूशन। इससे पहले आप देख चुके हमारे 6 पेपर के फुल सोल्यूशन। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपके 7वां पेपर जो है इंग्लिश का, उसका बताएंगे आपको पूरा सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। जैसे कि आपको 25 नंबर के पेपर में पता है कि 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद 6 आपके आते हैं वन लाइनर, अति लघु उत्तरी, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, फिर आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 7। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीक्यू की, वन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज। मतलब इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश टीचिंग के लिए क्या आवश्यक है, एज ए कि इंग्लिश जो है एक विदेशी भाषा या द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश को पढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। सबसे पहले आपका ऑप्शन दे रखा है लिसनिंग कंपेरिजन, दूसरा दे रखा है टू मेंटेन एन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, तीसरा वोकैबुलरी एंड ग्रामर, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो मतलब पहला दे रखा है लिसनिंग कंपेरिजन, हमने सुनने की क्षमता। दूसरा दे रखा है कि टू मेंटेन एन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, तीसरा इसका मतलब हो गया किसी भी लैंग्वेज के लिए हमें क्या है इंटरेक्टिव और कम्युनिकेटिव, हमें बोलना और बोलने की क्षमता। कोई भी भाषा सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि बोलने की क्षमता। अगर हम उस भाषा को बोलना सीख गए तो मतलब कि वो लैंग्वेज हमें आ गई। और तीसरी है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, किसी भी भाषा के लिए वोकैबुलरी एंड ग्रामर ये भी जरूरी चीज होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपको दे रखा है टू मेंटेन ऑन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा सही ऑप्शन है वो आपका हो गया दूसरा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लिंग्विस्टिक इज ए स्टडी ऑफ, ऑप्शन दे रखे एनिमल लैंग्वेज, ऑप्शन 2 ह्यूमन लैंग्वेज, ऑप्शन 3 बैड लैंग्वेज, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। तो हमसे कहा गया जो लिंग्विस्टिक वर्ड होता है वो किस चीज की स्टडी के लिए यूज किया जाता है। तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ह्यूमन स्टडी, ह्यूमन लैंग्वेज। जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसके लिए इसकी जो स्टडी की जाती है उसे कहते हैं लिंग्विस्टिक। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड का विच इज द रिसेप्टिव स्किल, मतलब रिसेप्टिव क्या मतलब होता है, हिंदी में कह सकते हैं ग्रहणात्मक। ऐसे स्किल जिससे कोई चीज ग्रहण करते हैं हम उसे कहते हैं मतलब रिसेप्टिव स्किल। तो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है लिसनिंग, दूसरा दे रखा है स्पीकिंग, तीसरा दे रखा है राइटिंग, और चौथा दे रखा है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका पहला है, क्या है, लिसनिंग। आपके देखिए लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें हम अगर बात करें कि जो ग्रहणात्मक स्किल या ग्रहणात्मक कौशल या रिसेप्टिव स्किल, तो उसमें क्या होता है, जो अगर हम कोई चीज सुनते हैं, सुनना और पढ़ना, अगर इन 2 स्किल की बात करें तो हम इन दोनों स्किल से कोई ना कोई चीज ग्रहण करते हैं या रिसीव करते हैं। तो आपका ये सुनना और पढ़ना 2 जो होते हैं ये होते हैं आपके रिसेप्टिव स्किल। और आपका जो बोलना है और लिखना है, बोलने और लिखने, इन दोनों में हम क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को दूसरे को बताते हैं या मतलब कि अपनी नॉलेज को दूसरों को प्रदान करते हैं। मतलब इसमें कोई चीज हम ग्रहण नहीं करते बल्कि देते हैं। और आपका जो ऊपर वाले 2 स्किल सुनना और पढ़ना, इसमें क्या करते हैं, सुनते हैं जब कोई चीज तो मतलब हम ग्रहण कर रहे हैं, बोलते हैं या पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं, कहीं से पढ़ते हैं, तो इसका मतलब हम कोई ना कोई चीज ग्रहण कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का मतलब कि रिसेप्टिव स्किल क्या है।
तो लिसनिंग जो होता है वो हमारा रिसेप्टिव स्किल हो गया, लिसनिंग हो गया और रीडिंग। ये दो ऑप्शन है, ऑप्शन में हमारे पास लिसनिंग दे रखा है, तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में दे रखा है एडवर्ब ऑफ ए कवर्ड इज। एडवर्ब ऑफ कवर्ड इज, हमें एडवर्ब बताने एक वर्ड दे रखा है कवर्ड, तो एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो इसकी जो एडवर्ब हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्या है, सी कवर्डली। आपका जो सही आंसर है वो है कवर्डली। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, एंटोनिम ऑफ बून्स। बून का हमें निकालना है विलोम या एंटोनिम, तो इसका बून्स का जो एंटोनिम होता है इसका भी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही, वो होता है कर्स। बून माने होता है आशीर्वाद और कर्स माने होता है अभिशाप। चलिए अब बात करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। देखिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपको मोस्टली ग्रामर का पोर्शन ही पूछा जाता है पेपर में। इसके अलावा आपके लैंग्वेज से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन भी आते हैं, तो उनपे भी आपको फोकस करके रखना है। लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चन होता है इंग्लिश के पेपर में वो ग्रामर पे ही होता है, ग्रामर बेस्ड ही होता है। तो जिन लोगों को इंग्लिश में थोड़ा भी डाउट होता है वो लोग अपनी ग्रामर अच्छे से मजबूत करें, आपका पेपर आराम से हो जाएगा। क्योंकि आपका जो लैंग्वेज, अगर आपके पास ग्रामर अच्छी होगी तो आपके जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो भी आप लिख सकते हैं। तो पहली बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। हमें एक टेंस दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, उसको हमें बदलना है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए जो टेंस होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उनके भी 4-4 पार्ट होते हैं सब में। पहला पार्ट होता है आपका इंडेफिनिट का, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों पार्ट सारे सेंटेंस में होते हैं। तो इसमें हमारे पास एक सेंटेंस दे रखा है, क्या, ही इज राइटिंग ए नॉवल फॉर 5 ईयर्स। ही इज राइटिंग ए नॉवल फॉर 5 ईयर्स। तो हमारा जो सेंटेंस दे रखा है वो कहे में दे रखा है, हमें इज राइटिंग। इज एमआर के साथ जब हमारे साथ आईएनजी फॉर्म होती है तो वो हमारा होता है कंटिन्यूअस, और जब इज की बात आ गई तो ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में। तो हमारा जो पहला जो सेंटेंस हमें दे रखा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दे रखा है, और हमें क्या करना है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज या हैव, और इसके साथ में होता है बीन। तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज प्लस हैव, हैज या हैव प्लस बीन, ये हो जाती है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब। हमको इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में ही बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दे रखा है ही इज राइटिंग ए नॉवेल फॉर 5 ईयर्स, तो क्या कर देंगे ही, अब यहाँ पे आएगा हैज बीन। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हैज का प्रयोग होता है वो सिंगुलर के लिए होता है और हैव का प्रयोग होता है वो प्लूरल के लिए हो जाता है। तो आपका ही के साथ हैज आ गया, बीन आ गया, बाकी का आपका सेंटेंस एज इट इज रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब हमारे जो आर्टिकल होते हैं ए एंड द, इन तीनों में से किसी का यूज करके हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो हमारे पास दे रखा सेंटेंस पहले दे रखा डैश डेट वर्च्यू इज ऑन इट्स ऑन रिवार्ड। जो वर्च्यू इट्स ऑन इट्स रिवार्ड, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, आपका जो फिलिंग विद बैलेंस में आएगा वो आ जाएगा द, क्योंकि अगर हम ए और एन का यूज करें तो वो इस सेंटेंस के हिसाब से परफेक्ट नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है, फिर से एक दे रखा है, और हमारा सेंटेंस क्या है, ही इज इल डैश 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 फीवर। ही इज इल डैश 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 फीवर। तो देखिए ये तो काफी स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ते आते हैं, जब एप्लीकेशन भी लिखते हैं तो उसमें होता है सफरिंग फ्रॉम फीवर, इल फ्रॉम फीवर। तो यहाँ पे जो इल होता है या इन चीजों के लिए बीमारी है जहां से जो होता है वो पे फ्रॉम का यूज किया जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका हो जाएगा फ्रॉम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें फिर से एक वाक्य दे रखा है, उसे कंप्लीट करना है। हमारे पास वाक्य क्या दे रखा है, शी हैड डैश 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 डांसिंग फॉर 2 आवर्स। तो हमारे पास ये सेंटेंस दे रखा है, शी हैड डैश 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 डांसिंग फॉर 2 आवर्स।
तो इसे हमें फिल करना है। तो देख सकते हैं हमारे पास जो सेंटेंस लिखा सी हैड, हैड का जो फ्यूज होता है वो आपको कहाँ होता है। पहली बात तो ये सी हैड हो गया, तो मतलब ये वाक्य आपका हो गया पास्ट टेंस में, और जो हैड का उपयोग होता है वो आपका परफेक्ट टेंस में होता जाके पास्ट परफेक्ट में पहले। और कहाँ हो जाता है, अगर हैड के साथ आईएनजी फॉर्म आती है तो इसका ये आपका सेंटेंस जो हो गया वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उस कैटेगरी का सेंटेंस हो गया। और चूंकि यहाँ पे हैड के साथ आईएनजी दे रखी होती है, तो जैसे हमने अभी आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो अगर आईएनजी हैज हैव बीन के साथ आईएनजी आती है तो वहां पे हैज प्लस हैव के साथ बीन लगा होता है। तो सेम कंडीशन वही होती है पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में। क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है हैज प्लस हैव के साथ बीन और उसके बाद आईएनजी फॉर्म। जैसे वहां पे हैजेव होता है ये आपका प्रेजेंट के लिए हो जाता है, और सेम यही सिचुएशन पास्ट में क्या हो जाती है हैड के लिए। मतलब अगर पास्ट में अगर दे रखा तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी वो हो जाएंगी हैड, और हैड के साथ बीन। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास दे रखा है सी हैड, बीच में हमें भरना है, और हैड के साथ दे रखी आईएनजी फॉर्म। और जब आईएनजी फॉर्म दे रखी फॉर 2 आवर्स, देखिए इन सेंटेंस की जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं इनकी एक सबसे बड़ी पहचान ये भी होती है यहाँ पे सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। फॉर का यूज वहां पे किया जाता है जहाँ का समय निश्चित नहीं होता है, और सिंस का उपयोग वहां पे किया जाता है जहाँ पे समय निश्चित दे रखा। जैसे यहाँ पे 2 घंटे का समय दे रखा है लेकिन टाइम नहीं पीरियड पता कौन से 2 घंटे। अगर यहाँ पे सपोज टाइम दे रखा है सिंस 2 o'clock या 2 बजे से, तो यहाँ पे फॉर की जगह पे सिंस का प्रयोग होता है। तो अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास हैड दे रखा है डांसिंग, हैड के साथ आईएनजी फॉर्म है। सिंपल से बात सीधे सीधे समझ आएंगे। ये जो हमारा सेंटेंस होगा वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो यहाँ पे हैड के साथ आ जाएगा आपका बीन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर से एक सेंटेंस दे रखा है उसे हमें करेक्ट करना है। थोड़ा इसमें से थोड़ी मिस्टेक है। क्या दे रखा है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू में फेल। हमारे पास सेंटेंस दे रखा वॉक केयरफुली, सावधानी से बोलो लेस्ट यू में फेल वरना गिर जाओगे। तो क्या हो जाएगा, लेस्ट यू में फॉल। इस सेंटेंस को अगर हम करेक्ट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये वॉक केयरफुली। अगर हम यहाँ पे लेस्ट रखते हैं तो लेस्ट रख सकते हैं। इसके अलावा भी एक तरीका और होगा वो भी हम आपको बता देंगे। लेस्ट यू, लेस्ट के साथ हम यहाँ पे मे की जगह पे शुड का प्रयोग हो जाएगा, लेस्ट यू शुड फॉल। या तो एक तरीका ये हो सकता है आपका करेक्ट करने का। इसका एक और तरीका हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, वॉक केयरफुली अदरवाइज यू वॉक केयरफुली अदरवाइज यू में फॉल। हमसे ये कहा गया था कि वाक्य को करेक्ट करो, ये नहीं कहा गया। तो कहाँ से कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेस्ट को हटा के अदरवाइज का यूज कर सकते हैं। क्योंकि गलती हमारे पास यह है कि लेस्ट के साथ या तो शुड होता है, और अगर मे लगाते हैं तो हमारे पास अदरवाइज होना चाहिए। तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, फिल द करेक्ट वर्ड। हमें एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें हमें करेक्ट वर्ड भरना है। तो क्या दे रखा है, ही क्वेरल्ड डैश 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 ए ट्रेवल मैटर। क्या दे रखा है, ही क्वेरल्ड ए ट्रेवल मैटर। वो आपस में झगड़ रहे हैं किसमें, एक यात्रा के मैटर में, ट्रिवियल मैटर। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस सेंटेंस में विथ भरा क्या जाएगा। तो इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का, उसमें भरा जाएगा आपका विथ, ही ट्रेवल विथ ए ट्रिवियल मैटर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 क्वेश्चन आए हैं इसमें आपके। इसमें हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट में दे रखा है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज अ गुड प्लेयर। क्या है, फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज अ गुड प्लेयर। तो हमें इसको करना है इनडायरेक्ट में। तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट फादर सेड। तो यहाँ पे जो हमारा दे रखा फादर सेड, तो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको फादर
सेड का सेड ही रहेगा। और जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा था कामा इनवर्टेड कामा हटा के सीधा आता है डैट। अब डैट के बाद जो हमारे पास दे रखा ही इज अ गुड प्लेयर, तो ही का कोई चेंज नहीं होगा, ही ऐसे रहेगा। लेकिन जो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो इसकी क्या हो जाती है, प्रेजेंट की पास्ट में चेंज हो जाती, ही वाज ए गुड प्लेयर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया क्या है। फादर सेड हमें दे रखा था, फादर सेड दैट ही वाज ए गुड प्लेयर, ये हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। रीता सेड क्या है, रीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले अ मैच। तो इसका आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए इसमें भी हमारे पास कुछ नहीं दे रखा ऑब्जेक्ट में, तो रीता सेड, तो इसका क्या हो जाएगा लेट अस प्ले। ये जो आपके सेंटेंस हो जाएंगे, तो इसमें जब लेटर्स वगैरह दे रखा तो क्या आ जाता है, प्रपोज टू ऑर्डर टू, इस तरीके से चेंज करते हैं। लेट अस प्ले मैच तो मतलब एक सुझाव दे रखे चलो मैच खेलते हैं, तो इसमें क्या कर देंगे हम यहाँ पे कर देंगे रीता प्रपोज्ड, ठीक है। रीता प्रपोज्ड क्या, फिर आएगा आपका डैट, लेट अस प्ले, अस का क्या हो जाएगा दे, दे, फिर क्या आ जाएगा दे के बाद आपका आ जाता है शुड, दे शुड, आगे आपका लिखा लेट अस प्ले मैच, तो दे शुड प्ले मैच। दे शुड प्ले ए मैच। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से आप क्या समझते हैं। सेकंड सेमेस्टर में भी आपने ये चीज पढ़ी होगी, फोर्थ में भी इसे बिल्कुल एज इट इज सारे मेथड जो वहां पे थे वो यहाँ पे है। तो आपका जो ग्रामर और ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, तो ग्रामर एंड ट्रांसलेशन इन दिस मेथड क्या होता है, द मदर टंग इज यूज्ड टू टीच द सेकेंड लैंग्वेज। इस मेथड में हमारी जो मातृभाषा होती है उसका उपयोग दूसरी भाषा को सीखने में किया जाता है, मतलब ग्रामेटिकली रूप में हमें किसी दूसरी लैंग्वेज को सिखाया जाता है। तो ये होता है आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट ए कंपोजिशन ऑन द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग बहुत आराम से लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन इन लाइफ आपको अपने वर्ड में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद दे रखा राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूशन फॉर सिक लीव, मतलब आपको बीमारी के लिए अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। कक्षा 6 से आप लोग हर साल लिखते चले आ रहे हैं, ग्रेजुएशन इंटर तक लिखा होगा, अगर ग्रेजुएशन में रही होगी तो वहां भी पढ़ी होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें भी आती होंगी, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 की, जिसमें हमें करना है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन की बात करते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है आपका संबंध वाचक, दो चीजों के बीच में कंजंक्शन का काम करना है, जोड़ने का कार्य करना। तो आपका पहला सेंटेंस दे रखा है आइदर टेक इट डैश डैश लीव इट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट है EITHER आइदर टेक इट डैश डैश लीव इट। हमारे पास ये सेंटेंस दे रखा है कि आइदर टेक डैश डैश लीव इट। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है, जो कंजंक्शन होता है इसमें आइदर के साथ और बिल्कुल फिक्स है कि जहाँ पे आइदर होगा तो आइदर के पास और लगता है, इसके अलावा नाइदर के साथ नॉर लगता है। तो दो चार चीजें फिक्स होती है जिनके साथ यही यूज किया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा और, यहाँ पे फिल किया जाएगा और। इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट, ही इज अ गुड प्लेयर डैश 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 ए बैड स्टूडेंट। क्या है, ही इज अ गुड प्लेयर डैश 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 ए बैड स्टूडेंट। मतलब क्या रहता है, वो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है डैश डैश ए बैड, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे बट, क्या वो एक अच्छा खिलाड़ी है लेकिन स्टूडेंट अच्छा नहीं है, एक बैड स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बट का यूज कर देंगे तो ये आपका ये सेंटेंस है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 रहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन।
करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो पहला आपका सेंटेंस देता है ही इज सुपीरियर दैट इज मी। तो आपका जो सुपीरियर वर्ड होता है उसके साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है TO2। तो आपका फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा TO2। बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में राम बीट्स हिम डैश ए स्टिक। तो ऐसा सेंटेंस राम ने उसे मारा डैश काहे से, स्टिक से। तो विथ ए स्टिक। तो आपका इसके साथ आ जाएगा विद हिम स्टिक, विथ अ स्टिक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका पहला पार्ट दे रखा है क्या, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। आपको क्या करना, वन वर्ड लिखना है। किसके लिए, दो सेंटेंस दे रखे क्या रहते हैं, ये पर्सन हु हेट मैनकाइंड। तो इसका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पहले का मिस एंथ्रो, आपका हो जाएगा मिस एंथ्रोपिस्ट। और दूसरा वाला आपका दे रखा है कि ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स। तो इसका क्या हो जाएगा, जर्मिसाइड। ये हो गया आपके वन वर्ड के क्वेश्चन आपका थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ लगभग इंग्लिश के पेपर में जरूर आता है। तो ये चीजें भी आपको प्रिपेयर करके जाने चाहिए एग्जाम में मेरे हिसाब से। आप क्योंकि एक एग्जाम में नंबर इंपॉर्टेंट होता है और इंग्लिश वगैरह ऐसे सब्जेक्ट है मोस्ट ज्यादातर बच्चों की बैक्स आ जाती है इन सब्जेक्टों में। इन सब्जेक्टों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। तो आपका ये हो गया आपका इंग्लिश के पेपर का सोल्यूशन। अब बचा आपका एक पेपर जो आपका है अर्थ पेपर, शांति शिक्षा एवं सतत विकास। तो उसका पेपर का भी ये सोल्यूशन का वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।